सैलरी से इतना खर्चा कर देते हैं कि हर महीने या तो क्रेडिट में चले जाते हैं या फिर डेब्ट में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो मनी सर्कुलेशन होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। हर महीने सैलरी आती है, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते रह जाते हैं या फिर किसी से उधार लिया होता है तो वही पे करते रह जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो हमारी वेल्थ तो खराब हो ही रही है, कुछ सेविंग भी नहीं हो पाती। अगर इमरजेंसी में हमें कभी पैसों की जरूरत पड़ भी जाए तो भी हम वो पैसा यूज नहीं कर पाते। आज हम वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगी जिससे आप अपने पैसे को इजीली सेव कर सकते हो और आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन हैक्स से, अगर आप अपनी डेली लाइफ में इनको अप्लाई करते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हैक है, अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपने डिसाइड कर रखा है कि इतना अमाउंट मुझे सेव करना है, तो उस अमाउंट को अपने पास मत रखो। अगर आपके पास वो पैसा होगा तो किसी भी तरीके से वो खर्च हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है तो उस मनी को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ताकि वहां पर वो अमाउंट जो है वो सेव होता रहे, जिससे कि इमरजेंसी टाइम पे आप वो वाला अमाउंट यूज कर सको। क्योंकि अगर मेरे अकाउंट में पैसा रहता है तो कहीं ना कहीं पर वो स्पेंड हो ही जाता है। मुझे लगता है कि यार अभी यहाँ पर जरूरत है, दे देती हूँ। लेकिन अगर मेरा पैसा दूसरे अकाउंट में रखा होता है तो मुझे लगता है कि जितना अमाउंट अभी मेरे पास है उतने अमाउंट में ही मुझे अपना जितना भी टाइम बचा है या फिर जितने भी दिन है सैलरी आने में, उतने दिन मुझे उतने पैसों से ही निकालने हैं। तो वो एक इजी हो जाता है कि मेरा पैसा कहीं तो सेव हो ही रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे हैक पर। आप फास्ट तो रखते होगे, मैं भी फास्ट रखती हूँ। तो अब से आपको क्या करना है, आपको पैसों का फास्ट रखना है। मैं बताती हूँ कैसे। आप जितना भी डेली नीड्स पे स्पेंड करते हो, एक दिन आपको मंथ में ऐसा रखना है कि आप एक भी पैसा खर्च नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको उस दिन का एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका डिसिप्लिन स्पेंडिंग होगा, आप कितना खर्च कर रहे हो आपको पता होगा। दूसरा क्या होता है, आप प्लान्ड स्पेंडिंग करते हो। इससे ये पता चल जाता है कि पैसों के बिना भी लाइफ चल सकती है। आप प्लान कर लेते हो कि इस दिन मुझे खर्च नहीं करना, तो क्या क्या चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे मैं चीजें मैनेज कर सकता हूँ। तो इससे आपकी मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है, अपने मैनेजमेंट स्किल्स को भी इंक्रीज कर पाओगे। अब आ जाते हैं तीसरे हैक पर। आजकल के टाइम पे क्रेडिट कार्ड किसके पास नहीं होता, हर कोई क्रेडिट कार्ड यूज करता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको अपना प्रेफरेंस यूपीआई को देना चाहिए, क्रेडिट कार्ड को नहीं देना चाहिए। यूपीआई में क्या होता है, आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो वो आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, और क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से पैसा ले रहे हो। भले ही आपको वो वापस देना होता है, लेकिन आप पैसा तो ले ही रहे हो बैंक से। तो यूपीआई अगर आप यूज करते हो, एक तो वो फ्री होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, और दूसरी बात आपके बैंक में पैसा है वो आप यूज कर रहे हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर भी देते हो तो आप क्या होगा, आप क्रेडिट में चले जाओगे। आपको उसकी भी टेंशन रहेगी, यार मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, अब उसका भी रीपेमेंट करना है, तो अब मैं क्या करूं। तो अगर आपके पास अभी पैसे हैं तो आप यूपीआई यूज करो, ताकि आप अपना पैसा यूज करो, आप बैंक से ना लो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हैक पर। अब आप बोलोगे कि यूपीआई से हमें कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलते या फिर कोई फायदा नहीं होता, क्रेडिट कार्ड से तो होता ही है। आप बिल्कुल यूज करो, क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। अब कैसे, किस सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। आप क्रेडिट कार्ड तभी यूज करो जब आपके डेबिट कार्ड में यानी आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि आप उसका 100% बिल पे कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे भी होते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है, आपको बहुत सारी जगहों पर रिवॉर्ड्स भी मिलता है पेमेंट करने पर, और एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन हो जाता है जो बैंक आपको 1 महीने तक के लिए दे देती है। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस यही बोलूंगी कि अगर आपके पास 100% अमाउंट है उसका बिल पे करने के लिए तो आप बिल्कुल क्रेडिट कार्ड यूज करो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग आपको ही प्रॉब्लम में डालेगी। आप उधार में चले जाओगे, आप क्रेडिट में चले जाओगे, आने वाली सैलरी में से आप उसमें पेमेंट करोगे, क्या होगा, वहां की सैलरी भी गई। अब आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, जो भी प्लानिंग थी, सब खराब हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसको देखकर यूज करो कि आप उसका बिल अभी पे कर सकते हो या फिर नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट हैक पर। इससे ज्यादातर लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि मैं भी रिलेट कर पाती हूँ। अब क्या होता है, जब भी हम शॉपिंग पर जाते हैं तो हम स्पेसिफिक सोच के नहीं जाते कि हमें ये लेना है। इससे क्या होता है, शॉपकीपर आपके माइंड के साथ भी ट्रिक कर देते हैं, आपको बताएंगे ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, और आप इन्फ्लुएंस होकर ले भी लेते हो, जिससे आपकी ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। अब इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, शॉपिंग जाने से पहले हमेशा एक लिस्ट क्रिएट करनी है। भले आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, सबसे पहले आपको लिस्ट क्रिएट
क्रिएट करनी है ताकि आपको सब पता हो कि आपको ये लेना है और आप स्पेसिफिक वही चीज लेकर आओगे तो ओवर स्पेंडिंग नहीं होगी। क्या होता है, अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें पता होता है कि ये चीज इतने तक की आ जाएगी, तो हमारा एक बजट भी बन जाता है कि इतने बजट तक हम स्पेंड कर आएंगे। लेकिन जब हम बिना लिस्ट के जाते हैं तो हम कुछ भी खरीद कर ले आते हैं जिसकी नीड भी नहीं होती, वो भी खरीद के ले आते हैं, जिससे कि ओवर स्पेंडिंग हो जाती है और हमारा पैसा सेव नहीं हो पाता। अब आते हैं नेक्स्ट हैक पर, 30 डेज रूल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अभी आपको एक आईफोन खरीदना है, आपका बहुत ज्यादा मन है आईफोन खरीदने का, जिसके लिए आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो और EMI लेने के लिए भी तैयार हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 30 डेज तक वेट करना है। उसके बाद आपको खुद से पूछना है कि क्या आपको उस आईफोन की सच में जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ है, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि आपको अपने आप से ही आंसर मिल जाएगा कि नहीं है। इससे भी आप अपने आप को ओवर स्पेंडिंग करने से बचा सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हैक पर। हम क्या करते हैं, हमारी जो नीड की चीज नहीं होती, जो हम डेली बेसिस पर यूज नहीं करते, हम वो भी खरीद लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डेली बेसिस पर वो चीज नहीं यूज करते हो तो आप उसको रेंट भी कर सकते हो बाय करने की जगह। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है और आपको फोटोज क्लिक करना भी बहुत पसंद है, वीडियो शूट करना भी अच्छा लगता है, तो अभी आप वो कैमरा खरीदने की सोच रहे हो। उसके बाद जब आप ट्रैवल करने जाओगे तो या तो 7 महीने 1 साल बाद जाओगे, तब तक वो कैमरा आपके यूज में आएगा ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे रेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप खरीदने जाते हो तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर आप रेंट करते हो तो आपको 3 से 4 हजार पर डे के अकॉर्डिंग आपको कैमरा मिल जाएगा। इससे भी आपका काफी पैसा सेव हो सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हैक पर। अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितना जल्दी हो सके वो लोन रीपे कर दो। अब आप बोलोगे कि यार 6% 8% का ही तो इंटरेस्ट रेट जाता है, तो क्यों ना हम वो पैसा इन्वेस्ट कर दें ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। आप किसी और चीज को कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको फायदा होगा। अगर आप इनिशियल डेज में लोन पे करते हैं तो आपका इंटरेस्ट पे होता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप जितना जल्दी लोन पे करोगे आप अपना इंटरेस्ट सेव कर सकते हो, तो इससे भी आपका काफी पैसा बच जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हैक पर। नेक्स्ट हैक है, अगर आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जितना जल्दी हो सके अर्ली एज में इंश्योरेंस ले लो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है क्योंकि आप फिट होते हो तो आपको कम प्रीमियम में बड़ा कवर मिल जाता है, जिससे आपको काफी फायदा होता है। इसमें आपको प्रीमियम तो कम पे करना पड़ता है, लेकिन जो कवर अमाउंट मिलता है आपको पूरे इंश्योरेंस का वो काफी ज्यादा होता है, तो बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, एक तो आप फिट होते हो, आपकी हेल्थ अच्छी होती है और आपका जो अर्निंग होता है वो इनिशियल डेज में स्टार्ट ही हुआ होता है, तो इसीलिए अगर आप लेते हो जल्दी तो आपको कम प्रीमियम पे बड़ा कवर मिल जाएगा। अब जो ये नेक्स्ट हैक है इसके बारे में मैं पहले भी काफी बार बात कर चुकी हूँ, ये है 50-30-20 रूल। अगर आपके पास ये फाइनेंशियल बजट प्लानिंग वाला रूल है, आप इसे फॉलो करते हो तो आप अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। कैसे, 50% आपकी इनकम का आप अपनी नीड्स पे खर्च करो, जैसे कि रेंट हो गया, बिल्स पे करने हैं उसे पे कर दो, पेट्रोल डलवाना है वो कर दो। अब आप बोलोगे कि मैं सारे पैसे सेव थोड़ी ना करूंगा, मुझे अपने ऊपर भी तो खर्च करना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मेरी बहुत सारी वांट्स है और मुझे उस पर भी स्पेंड करना है। उसके लिए भी आप 30% अपनी सैलरी में से निकाल लो। 30% से ज्यादा आपको अपने वांट्स पर स्पेंड नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सेविंग्स पर। 20% अमाउंट आप अपनी सैलरी का सेव कर दो। अभी इनिशियल स्टेज पर इनफ है, आप अगर चाहो तो फ्यूचर में जाकर इंक्रीज भी कर सकते हो, इससे आपको ही फायदा होगा। आपके जो रिटर्न्स हैं आपको अच्छे मिलेंगे और रिटायरमेंट एज तक आकर आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इतना सारा पैसा सेव करो, अपने ऊपर स्पेंड जरूर करो, क्योंकि इसीलिए ही हम अर्न करते हैं। हमारी वांट्स होती हैं, डेली लाइफ में होती हैं। अगर हम मेट्रोपोलियन सिटीज में रहते हैं तो यहाँ की जो सोशल लाइफ होती है, अगर हम मेट्रोपोलियन सिटीज में रहते हैं या फिर कहीं पर भी रहते हैं, तो उसको भी बैलेंस करना जरूरी होता है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सारा पैसा स्पेंड कर दो, सेव भी करो, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि सेविंग्स अभी जरूरी नहीं है, सेविंग्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। आपको फ्यूचर में जाकर वही सेविंग्स सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं। अब एक और बोनस हैक मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप कोई भी सामान ले रहे हो तो उसका 3x अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। मान लीजिए आप 1 लाख का आईफोन खरीद रहे हो तो 3 लाख रुपए कम से कम आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो चीज जाकर खरीदो, क्योंकि उसको क्रेडिट पर लेना, लोन पर लेना सही नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, लेकिन खुद को क्रेडिट में डालकर या फिर किसी
किसी से पैसे उधार लेकर लेना चीजें सही नहीं होता, क्योंकि वो पैसे आपको ही देने होते हैं, जो कि आपके ऊपर एक बर्डन भी हो सकता है। अभी तो आपको लग रहा है कि चीज आ जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर जाकर अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में देखें तो ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी टेंशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये कुछ हैक्स थे जो मैंने आपको बताए। आप ही नहीं, मैं भी इन हैक्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करती हूँ, ताकि मैं भी कुछ पैसा सेव कर सकूं, क्योंकि मुझे भी सेविंग्स की वैल्यू पता है। सेविंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहो तो आज ही से आप ये हैक्स अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो और पैसे सेव करना स्टार्ट कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, फैमिली मेंबर्स को भी कर देना, क्योंकि सेविंग सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। भले वो हमारे पेरेंट्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, सभी को सेव करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में या फिर इमरजेंसीज में वो पैसे हमारे काम आ सके। वो हमारे लिए एक असेट होता है, लाइबिलिटी नहीं होता। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये हैक्स कैसे लगे और आपका फेवरेट हैक कौन सा था, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जरूर रीड करूंगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।